हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी इस लॉकडाउन में? अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपकी तैयारी में कहीं पर भी कोई भी टेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है आपकी सारी टेंशन्स लिए हुए है। आपको कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट फॉलो करते रहना है। हम जो आपको टिप्स दे रहे हैं या आपकी तैयारी के लिए आपको जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको रेगुलर फॉलो करते रहना है। और बस उसके अलावा तो आप समझ ही गए होंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइक बटन ठोक दीजिए, शेयर इसको कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वैसे आपने कर दिया होगा शेयर, लेकिन फिर भी इसको और भी ज़ोर शोर से शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक, जितने भी नीडी बच्चे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इस लॉकडाउन में भी आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठे बेस्ट एडुकेटर्स से। हमारी पूरी टीम जो कि वाईफाई स्टडी में पहले क्लासेस लेती थी, वो यहाँ पर भी लाइव क्लासेस ले रही है। मैं आपको खुद मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट, देन मेरे जस्ट राइट में वरुण सर है। वरुण सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, विवेक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 9th और 10th की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है गाइस, तो ये शेड्यूल है 11th एंड 12th के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th का मॉर्निंग में होता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, एंड 12th के लिए इवनिंग में होता है 4, 5 एंड 6 PM। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग लिमिट में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो उसी से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस और करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस तो आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, ये 2 क्वेश्चंस तो आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिए थे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आज हम लोगों को सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को सॉल्व करने हैं। कुछ नए नए क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे, कुछ डिफरेंट ट्रिक्स हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो जस्ट फॉलो कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक बटन ठोक दीजिए वंस अगेन। ठीक है, और ध्यान से देखना आप शुरू कर दीजिए। अब ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए भाई। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ये होमवर्क में मैंने दिया था, आप लोगों को होमवर्क में मैंने दे दिया था। चलिए ध्यान से देखिए भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ध्यान देना, यहाँ पर एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। कल ही यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में, दोनों को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, बाहर निकाल दीजिए जो भी हाईएस्ट पावर है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है और एक्स नेगेटिव है। हमेशा ध्यान रखना आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट का, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? मॉड एक्स होता है, ना कि एक्स। लेकिन कई बार अपने को पॉजिटिव नंबर का पता होता है कि एक्स पॉजिटिव नंबर है, तो हम उसको प्लस साइन के साथ में निकाल देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा? मॉड एक्स आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर में जो टर्म लिखी हुई है उसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 6 अपॉन एक्स। 3 - 6 अपॉन एक्स आ जाएगा। नाउ दिस इज अप्रोचिंग टू 0, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब मॉड किसके साथ ओपन होगा यहाँ पर, उस पर हमारे को गौर करना है। मॉड किस नंबर के साथ ओपन होगा यहाँ पर? सिंस x इज नेगेटिव, बिकॉज लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो मॉड किसके साथ ओपन होगा? माइनस साइन के साथ ओपन होगा। यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ वो एज इट इज आ जाएगा 3, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया ही होगा, बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया होगा। चलिए देखते हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ
लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2/1 इंटू 2/2 इंटू 2/3 एंड सो ऑन 2/n। इसको इस तरीके से हमने लिख दिया 2/1 2/2 2/3 2/4 एंड सो ऑन 2/n हमने लिख दिया। अब इसको मैं एक स्टेप जस्ट और मैं करूँगा, इसमें एक स्टेप बस मैं करने वाला हूँ। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं 2/1 लिख रहा हूँ, ये 2/2 है, ये 2/2 है जो कि 1 बन जाएगा, 2/3 है, 2/4 है एंड सो ऑन 2/n-1। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/n से। ज़रा ध्यान से देखिए, ये नंबर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, ये एक फाइनाइट नंबर होगा 0 से 1 के बीच में। ये क्या होगा? एक फाइनाइट नंबर होगा, 0 से बीच में एक फाइनाइट नंबर होगा। क्यों सर 0 से 1 के बीच में क्यों होगा? ये तो 1 से बड़ा है। नहीं, ज़रा ध्यान से देखिए, 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो गया पूरा। 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 2/2 1 हो गया। अब इसमें जितने भी नंबर है, इसमें जितने भी नंबर हैं, सारे नंबर 1 से छोटे हैं। सारे नंबर 1 से छोटे हैं। सारे नंबर अगर 1 से छोटे हैं तो उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। और कोई भी नंबर अगर 0 से 1 है, उसको अगर हम 0 अप्रोचिंग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। इसकी लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी? इसकी लिमिट हो जाएगी 0 के इक्वल। क्लियर है फंडा? इसकी लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी? इसकी लिमिट हो जाएगी 0 के इक्वल। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करके देखते हैं। कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग करके देखेंगे। ये क्वेश्चन आप करके देखिए। लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और ये क्या दे रखा है हमारे को? कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है x+1 x+2 x+3। ठीक है, x+1 x+2 x+3 पावर 1/3 पावर 1/3 माइनस x, माइनस क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ, ऐसा कुछ दे रखा है मेरे ख्याल से। चलिए भाई इसको सॉल्व करके देखें। x+1 x+2 x+3 पावर 1/3 माइनस x। कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके देखिए। x+1 x+2 x+3 पावर 1/3 माइनस x। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पर बन रही है। अगर आप गौर से देखें तो, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ये फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। सॉल्व करके देखिए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है।
इसके लिए आपको याद हो तो कल हमने एक अप्रोच डिस्कस करा था, पावर 1/3 हटाना है। इसके लिए आपको अगर पता हो तो एक अप्रोच हमने डिस्कस किया था, इसमें से पावर 1/3 हमें हटाना है। अब 1/3 हटाना तो क्यूब करना पड़ेगा, लेकिन क्यूब थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकली हमारे को यूज़ करना है टर्म्स, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना। मैं इस रिजल्ट का यूज़ करूँगा, a माइनस बी इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, इसका हमारे को यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसका अगर यूज़ करें तो ऐसा सोचिए कि ये लिखा हुआ है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं, इसको तो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 पावर 2/3 ए स्क्वायर, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए बी। ए बी का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 पावर 1/3, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 पावर 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 1/3 पावर होने लगेगी। ये इसको तो आप अलग रखना, इसको तो आप अलग रखना, इसको तो अपन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ये इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसका कलर हम लोग रेड कर देते हैं, ये रेड मार्क कर दिया हमने, ये हिंट है एक तरीके से यहाँ पे क्या करा हमने। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन ओपन करते हैं, ये जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, फैक्टर्स है इनका अगर प्रोडक्ट करें तो यहाँ पर हमारे को क्या नज़र आएगा, एक्स क्यूब आएगा, एक्स 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 क्यूब आएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 3 + 2 + 1 यानी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x²। एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 × 2 2 3 2 6 6 और 2 8 8 और 3 हो जाएगा 9। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम अगर आपको पता हो तो भाई 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, माइनस साइन के साथ में। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पर देखूँ तो कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, 3 × 2 = 6 आ जाएगी। ये न्यूमरेटर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होने के बाद में अब डिनोमिनेटर पे आइए। डिनोमिनेटर को मैं इस बार तो एज इट इज़ रख रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा। डिनोमिनेटर को मैं इस बार तो ऐसा का ऐसा रख देता हूँ। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर मैंने उठाया और ऐसा का ऐसा रख दिया, ये लीजिए। अब इसके बाद में हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ लव। इसके बाद में हम अप्लाई क्या करेंगे, लॉ ऑफ लव अप्लाई करेंगे, यानी x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में से कॉमन ले लीजिए, x की हाईएस्ट पावर आप डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से आप x की हाईएस्ट पावर्स को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। x² यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 9/x, यहाँ पे आ जाएगा 6/x²। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/x²। उसके अलावा यहाँ से भी मैं ऐसा ही काम करूँगा, x² बाहर निकाल दूँगा। अब x² बाहर यहाँ से कम निकलेगा, ध्यान देना, यहाँ से मैं x बाहर निकाल रहा हूँ,
यहाँ से x बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ से x बाहर निकाल रहा हूँ, तीनों जगह से x मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से कुल मिला के x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब की पावर कितनी है 2/3, तो वो x स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 + 1/x, 1 + 2/x, 1 + 3/x, और पावर इसकी 2/3। ये x स्क्वायर अलग से बाहर निकल ही जाएगा, यहाँ से पूरा x में ले लेता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। ये x स्क्वायर अगर बाहर निकाल लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, कॉमन अगर ले लेते हैं। यहाँ से भी उसी तरीके से काम करेंगे, तो यहाँ से भी सब जगह से x बाहर निकालेंगे और एक x, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। तो 1 + 1/x, 1 + 2/x, एंड 1 + 3/x, एंड 1 + 3/x ये रहेगा। जस्ट ए सेकेंड, आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। 1 + 3/x पावर 1/3 ये बन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। नाउ 9/x विल अप्रोच टू 0 बिकॉज x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। 6/x² विल अप्रोच टू 0, 1/x 0 को अप्रोच करेगा, 2/x 0 को अप्रोच करेगा, 3/x 0 को अप्रोच करेगा, 1/x 0 को अप्रोच करेगा, 2/x 0 को अप्रोच करेगा, 3/x 0 को अप्रोच करेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में सिर्फ 6 रह जाएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। 1 की पावर 2/3 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, और ये भी 1 बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 2। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं, और क्वेश्चंस करके देखते हैं इसी टाइप का। थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट है इस बार, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है इस बार, थोड़ा सा अपन लीग सेट के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ax + b -2, ठीक है, अपॉन x है यहाँ पे, इक्वल टू हमें कितना बोल दिया, इक्वल टू 1 बोल दिया। फाइंड a + b, ये निकालिए। a + b अपने को फाइंड आउट करना है। a + b निकालना है भाई, इस क्वेश्चन में a + b अपने को फाइंड आउट करना है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 रूट ax + b -2 अपॉन x इक्वल्स टू 1 है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करके देखिए। सर अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमरेटर कोई फाइनाइट नंबर हो गया और डिनोमिनेटर अगर 0 बन रहा है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एग्री कर रहे हो ना भाई? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ax + b -2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगी।
अदरवाइज कुछ फाइनाइट नंबर अगर ये आता है, मान लो कोई भी फाइनाइट नंबर है 2, तो 2/0 अगर नीचे तो x है, x का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो अगर ये 2 को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 2/0 तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसको भी किसको अप्रोच करना पड़ेगा, 0 को अप्रोच करना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। तो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट न्यूमरेटर शुड अप्रोच टू 0, और 0 को अगर अप्रोच कर रहा है तो ध्यान से देखिए ये 2 माइनस हो रहा तो ये भी 2 होना चाहिए, ये तो 0 हो ही गया, तो b की वैल्यू यहाँ से क्लियरली कितनी निकल जाएगी, सो b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नाउ अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर आ जाएगा ax प्लस बी की जगह मैंने 4 लिख दिया -2, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म में हमारे को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो ax प्लस 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और रूट ax प्लस 4 प्लस 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ये लिमिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये लिमिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। न्यूमरेटर में क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ax प्लस 4 माइनस 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस 4 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा, ax प्लस 4 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 से 4 कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या होगा भाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या रह जाएगा, वहाँ पे रह जाएगा ax, वहाँ पर क्या रह जाएगा, ax रह जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या रह गया, डिनोमिनेटर में रह जाएगा a, और ध्यान से देखना ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा, 2 and 2 कितना हो जाएगा, 2 into 2 हो जाए, 2 + 2 हो जाएगा 4, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 लगा दो, क्या लगा दो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x से x कैंसिल हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू भी 4 ही होना चाहिए, ठीक है। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल्स टू भी 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके देखिए। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर अपने को क्या गिवन है, 1 टू द पावर, थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिखता हूँ, cosec स्क्वायर x, 2 टू द पावर cosec स्क्वायर x, 3 टू द पावर cosec स्क्वायर x, एंड सो ऑन 99 टू द पावर cosec स्क्वायर x, और होल पावर sin स्क्वायर x, होल टू द पावर sin स्क्वायर x, यानी इन्फिनिटी टू द पावर 0 की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 की ये फॉर्म है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, जरा ट्राई कीजिए, किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है, ट्राई कीजिए भाई।
इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो फॉर्म में है, इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो फॉर्म ये है, इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो फॉर्म है, इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो फॉर्म है। infinity to power 0 form, infinity power 0 form, infinity power 0 form, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 99 पावर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो। 99 पावर कोसेक स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, सब जगह से बाहर निकाल दो इसको। तो 99 पावर कोसेक स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 99 की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया, और पूरे पे पावर क्या लगी हुई है वो तो बाहर आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 1/99 कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा 2/99 पावर कोसेक स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन 98/99 पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 रह जाएगा। थोड़ी सी मैं जगह बनाता हूँ एडजस्ट करके, इसको थोड़ा सा लेफ्ट खिसका दो, और तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मेरे को, इसको थोड़ा सा लेफ्ट खिसकाओ, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, अब बहुत सारी जगह बन जाएगी, ये लो जी। ठीक है, और यहाँ पर 99 पावर लिया है हमने तो ये 1 रह जाएगा। ओके, फिर भी थोड़ी जगह की कमी आ गई, प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स, ये रह गया। अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर से साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये तो क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू तो 99 आ गई, और उसके अलावा सारी टर्म जो है वो 0 को अप्रोच करती है। ध्यान रखना, एग्जैक्ट अगर 1 से छोटा कोई भी नंबर है, एग्जैक्ट 1 से छोटा नंबर एग्जैक्ट होना चाहिए, अप्रोच नहीं करना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, और उसकी पावर अगर इन्फिनिटी है तो वो नंबर किसको अप्रोच करेगा, वो 0 को अप्रोच करेगा। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में, 0 + 0 + 0 एंड सो ऑन 0, लास्ट में रह जाएगा 1, यानी इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 99। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ आपको, एक छोटा सा पॉइंट में लिखवा देता हूँ, नॉट दैट a पावर n if n approaching to infinity। ठीक है, a पावर n, इसको आगे करता हूँ मैं, इसको पीछे करता हूँ, if n approaches to infinity, a पावर n इक्वल्स टू हो जाएगा, a पावर n इक्वल्स टू हो जाएगा, a अगर 1 से बड़ा है, a अगर 1 से बड़ा है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या इसको हम इन्फिनिटी ही बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड का इन्फिनिटी। a अगर एग्जैक्ट 1 है तो फिर इसके वैल्यू 1 ही होगी, चाहे कितना भी कैसे भी हो, और a अगर जो है अपना लेस देन 1 है, a अगर लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ए अगर लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ए इज ए फाइनाइट नंबर, अप्रोच नहीं कर रहा है, ए फाइनाइट नंबर है। ए क्या है, फाइनाइट नंबर। ए इज ए फाइनाइट नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रोच नहीं कर रहा है, फाइनाइट नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन करें या चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके छोड़ देता हूँ, एक क्वेश्चन, अदरवाइज इसको आगे में लेता हूँ। पहले अपन एक नया तरीका देख लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का, जहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो नया जो टॉपिक आज लिमिट using binomial expansion, limit using binomial expansion। बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था भाई, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए, रेशनल इंडेक्स हो उसके लिए आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन देखा होगा। देखा था क्या भाई, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 1 + x⁴, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार जस्ट बता देता हूँ, 1 + x⁴n। ठीक है, इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वो होता है c0 nc1 x⁴1, फिर आ जाता है nc2 x⁴2 एंड सो ऑन ncn x⁴n। ये जो रिजल्ट है यानी सी की फॉर्म में, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, एनसीआर जो हम पढ़ते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसकी फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं ले रहा हूँ 1 + x⁴n और n अगर मैंने रेशनल नंबर ले लिया, n मैंने क्या बोल दिया, n कोई ना कोई रेशनल नंबर है भैया, n क्या है, कोई रेशनल नंबर है। अब n अगर रेशनल नंबर है तो यहाँ पर NCR का यूज हम नहीं कर सकते, यहाँ पे कहीं पे भी हम NCR का यूज नहीं कर सकते। इफ n belongs to रेशनल नंबर देन NCR ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बिकॉज NCR सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होता है, NCR डिफाइंड होता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। जैसे कभी आपने ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा, देखा है क्या, 5/2 C1, भाई 5/2 C1 क्या हुआ, 5/2 थिंग्स में से 1 थिंग हमने सेलेक्ट करी। 5/2 थिंग्स क्या होती है भाई, कभी सुना है क्या, 2.5 भिंडी दे दो, 2.5 भिंडी क्या होती है, या तो 2 लोग या 3 लोग, 2.5 बॉल दे दो, ऐसा तो कभी हुई नहीं था, होता ही नहीं। तो 2.5 में से हम एक सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसका सीधा सीधा मीनिंग हो गया। तो यहाँ पर बस इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सिंपल आप ये वैल्यू पुट कर देना है, NCR की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है, तो ये रेशनल नंबर के लिए बाइनोमियल थ्योरम बन जाएगी। NC1 की वैल्यू क्या होती है, n, तो यहाँ पर nx आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ n × n - 1 / 2 x², ये किसी भी रेशनल नंबर के लिए वैलिड है। आ गई बात समझ में, ये किसी भी रेशनल नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसका यूज करके भी हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। क्वेश्चन किया जाए, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर है x³ + 3x² x³ + 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2x। ठीक है, एक जगह क्यूब रूट है, एक जगह स्क्वायर रूट है।
एक जगह क्यूब रूट है, एक जगह स्क्वायर रूट है, एक जगह क्यूब रूट है, एक जगह स्क्वायर रूट है। सॉल्व करके देखिए, सॉल्व कीजिए भाई। अब इसमें रेशनलाइजेशन काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आप सोचो कि रेशनलाइजेशन, तो इसमें रेशनलाइजेशन काम नहीं करेगा। इसमें रेशनलाइजेशन काम नहीं करेगा। इसमें a माइनस बी इक्वल्स टू हम अप्लाई करते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सब चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करने वाले, ये सब चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करने वाली। यहाँ पे हमारे को बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। भाई दोनों पे अगर सेम पावर होती, जो दो फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो दो फैक्टर लिखे हुए हैं, अगर दोनों पे सेम पावर हो तो हम रेशनलाइजेशन का, या a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला अगर पावर 1/3 है तो इन सब का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम पावर नहीं है, तो अब हमारे को किसका यूज़ करना पड़ेगा? अब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते टाइम एक नंबर 1 होना चाहिए, दूसरा नंबर किसको अप्रोच करना चाहिए? 0 को। या x बिलोंग्स टू मॉड x जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? मैं लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -1 से +1। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का जब यूज़ करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे नंबर x कहाँ से कहाँ होना चाहिए? वो जो नंबर है वो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -1 से +1 में होना चाहिए। ठीक है। नंबर x कहाँ से कहाँ हो? नंबर x कहाँ से कहाँ हो? -1 से +1। ठीक है, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए भाई सॉल्व करने की। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कीजिए। ट्राई टू सॉल्व। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे बनाएं? बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरीके से बनाएं इसको? लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है। देखिए यहां पर क्या है? लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर पावर 1/3 लिखा हुआ है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x पावर 1/3, ऐसे ही लिखा हुआ। अब यहाँ से आप एक्स क्यूब बाहर निकालिए तो बाहर क्या निकलेगा? एक्स क्यूब अगर बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? x। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3/x टू द पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, यहाँ पे पावर 1/2 है, पावर 1/2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे तो x बाहर आएगा 1 - 2/x की पावर 1/2 है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर अप्लाई करते हैं तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 + nx, nx का मतलब हो जाएगा 1/3 × 3x।
1/3 इंटू 3x एंड सो ऑन, बहुत सारी टर्म्स आएगी, ठीक है। 3x नहीं, 3/x। अब आगे वाली टर्म क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, ध्यान देना। आगे वाली टर्म इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आगे वाली टर्म सारी की सारी किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x तो कैंसिल हो जाएगा, -x यहाँ पर आ जाएगा 1 -1/2 इंटू 2/x। इसमें भी आगे वाली टर्म्स हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करके अगर इसको लिखते हैं तो इसको मैं उठा के नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ सीधा। ये उठाया मैंने इसको, यहाँ से इसको हमने कट कर दिया, ये कट कर दिया और इसको नेक्स्ट पेज पे ले गए। इसको अगर नेक्स्ट पेज पे हम ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा x, 3 से 3 कैंसिल, 1/x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा एंड सो ऑन। अब आगे आने वाली सारी टर्म में डिनोमिनेटर में x होगा, आगे आने वाली सारी टर्म्स में डिनोमिनेटर में x होगा, तो वो सारी टर्म्स किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। ध्यान देना, आगे जितने भी टर्म्स आएगी, भाई यहाँ पर क्या आया था, 3/x आया था, नेक्स्ट में 3/1/3 1/3 -1/2 और वहाँ पर आएगा 1/x² टाइप। अब यह आएगा, x तो कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, तो सारी टर्म्स किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। यहाँ पर क्या है, -x, ठीक है, x को मल्टीप्लाई करो मैं, x 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे x को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और आगे आने वाली टर्म्स इसमें भी क्या हो जाएगी, आगे आने वाली टर्म्स इसमें भी क्या हो जाएगी, 0, उनको हम नहीं लिखेंगे। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी था, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी था, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में रख के जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस आर इन होमवर्क, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप करके देखिएगा, ठीक है। इनका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो अच्छे से इनको अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्लास में कभी क्या चेंज हो रहा है, कभी क्या चेंज हो रहा है, तो वो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलने लग जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एक तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 fx -5 x -2 equal to 3, then लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 fx क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है गाइस, इनको आपको अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में इनका हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में इनका डिस्कशन हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास, यानी कल ही मिलेंगे क्या, कल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कल मिलते हैं फिर हम लोग। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये एक नेकी का काम है, आपको नेकी करनी है और आपके जितने लाइक्स आएंगे हमारे में उतनी एनर्जी आएगी, उतना ही एंथुजियास्टिक तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, उतना ही मज़ा आपको आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक।